नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड में थाती और माटी से जो वीडियोस बनाए जाते हैं उन सभी में आपका अथाह स्नेह दिखता है। आप लोग उसे देखते हैं और वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो साथियों, आज जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव, यानी कि जो हमारे उत्तराखंड में कल 19 तारीख को जो चुनाव हुए, हम उसकी बात कर रहे हैं। और साथ में बात कर रहे हैं कि पहले चरण में जो चुनाव हुए उसको लेके एक तरफ हम बात करते हैं कि लोग जागरूक हैं, लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए, और दूसरी तरफ बात करते हैं कि वोट प्रतिशत घट रहा है, यानी कि 2% से लेके 9-10% वोट घटना। हम उसे क्या माने? क्या हम ये कहें कि जनता जागरूक है मगर हिटलरशाही कायम है, और इसके कारण लोग ये समझते हैं कि हम वोट देंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि हिटलरशाही तो मौजूद है। कहीं मुझे ये लगता है कि जब जनता जागरूक हो गई है 21वीं सदी में, तो आज भी वोट प्रतिशत घटने का मतलब क्या समझा जाए? सर, किसको वोट देनी चाहिए हमें? मेरे ख्याल से हमको पार्टियों के बजाय अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट असेंबली में हो जाएंगे तो पार्टियां भी बाध्य होकर अच्छे लोगों के अनुसार पॉलिसी बनाने पे बाध्य होंगी। जी, अभी हम क्या सोचते हैं कि बलात्कारी है लेकिन हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, चोर है पर हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, भ्रष्टाचारी है पर मेरी जाति का है तो चुप रह जाओ। भाई बहनों अब की बार युवाओं की है पुकार। आप तो एक किस्मो वकील जानू चाह जो संसद में जाके प्रधानमंत्री की नजरों से नजर मिला के बात कर सको। इस बार मेरी इज्जत का भी सवाल है। आप सब लोगों ने हाथ जोड़ के विनती है, मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिता। से रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे मैं रहने वाला टिहरी गढ़वाल। मैं अगर आपसे बात करूं पहाड़ की, तो पहाड़ के मुताबिक आपको क्या लगता है क्या हुआ है पहाड़ में? पहाड़ में तो सब कुछ इन्होंने नाश कर दिया है, और अगर पहाड़ में अगर ये नाश न करते तो हमें नीचे क्यों आना पड़ता है? वहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो लोग नीचे आए हैं। नहीं तो नीचे आने का क्या मतलब है? हमारा पहाड़ तो स्वर्ग है। अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी को मार दिया गया है। जी जी जी। और उसको मारने वाले भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं, और उनका अभी तक नाम नहीं उच्चार हुआ है। जी बिल्कुल। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी देवभूमि में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि उनसे किसी का डर ही नहीं है। पुलिस उसकी, प्रशासन उनका है, और सीधी साधी लड़के को मार के गंगा में डाल दिया गया है, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस खास आदमी का नाम नहीं बता रही है। बिल्कुल गलत बात है ये। हाँ। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है, जायज़ सी बात है। और तब भी हमारे कुछ पहाड़ी ऐसे हैं जो कि एक, अगर मैं गढ़वाली में शब्द में बोलूं तो अपराधों न तय गलत भी काम करा तो वे को सपोर्ट कर दें, या को मतलब कि अपराधों न बिगाड़ने माँ बेबाबू को हाथ हो दो। वही हिसाब पार्टियों को हिसाब हुई हो चुकी। 23 साल में उत्तराखंड में कोई परिवर्तन नहीं हुए, कोई विकास करने पर कुछ नहीं हुए। वे का बावजूद भी हमारा पहाड़ी आज भी वही कमल थे, वही मोदी थे, वही पार्टी थे जिताने की कोशिश करना चन, और 400 पार की जो लोग बात करना चन। सबसे बड़ी बात कि मैं अपना गांव गुठार और अपना जिला, अपना राज्य का वास्ता पहली प्राथमिकता दे लूँ कि सबसे पहली मेरू राज्य ठीक होना चाहूँ, मेरू गांव ठीक होना चाहूँ, मेरू गाँव ठीक होना चाहूँ, तब हम देश की बात कर सकता। जब तक वो सड़क, कॉलेज है, ये चीज़ नहीं बन रही। अब एक बात देखो कि अगर कोई बीमार है जो वो बीमार जल का बिल्कुल 200 किलोमीटर ऋषिकेश आता है। हाँ। तो मोदी कोई बीमार हो गया, पौड़ी कोई बीमार हो गया, हाँ। वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ। तो क्या विकास कर रहे हैं ये हमारा? दूसरी तरफ बात करते हैं हम उत्तराखंड की, क्योंकि मैं थाती और माटी की बात करता हूं। तो जहां एक तरफ जहां पे प्रधानमंत्री जी कभी टोपी पहन के, कभी हुड़का बजा के, कभी जो है हमारे गांव में, हमारे देहात में जाके, हमारे क्षेत्र में जाके दीदी बोली बोलकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं,
तो क्या उनका, मोदी जी का वो जादू आज भी चला है? सवाल ये है। और सच कहें तो लोग हकीकत में जागरूक हैं, इसलिए इस बार चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव हुए हैं कल, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 लोकसभा सीटों में से लगभग 3 सीटें भाजपा की खत्म होती नजर आ रही है। हो सकता है कि चौथी सीट भी खतरे में हो, लेकिन 3 सीटों का पूरा पूरा आकलन समझा जा रहा है कि टेहरी हो गया, पौड़ी, गढ़वाल हो गया और हरिद्वार हो गया। लेकिन चौथी सीट का क्या होगा, कुछ आकलन अभी नहीं है। लेकिन सत्यता यही कहेंगे कि आज लोग जागरूक हो गए हैं। मेरे उत्तराखंडी लोग काफी जागरूक हो गए हैं, जो साफ साफ झलकता है, क्योंकि 23 साल के दर्द ने उनको पत्थर बना दिया है। अब नहीं चलेगी किसी की, अब चलेगी तो उत्तराखंड की चलेगी, उत्तराखंडियों की चलेगी। सरकार चलेगी तो गांव से चलेगी, देहरादून से नहीं। साथियों, साथ में मैं सभी जितने भी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित भाई बहन हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार युवा चेहरा बॉबी पवार को आगे बढ़ाया है और संसद में खड़ा करने के लिए पूरा अपना समर्थन दिया है, हर रूप से, चाहे पैसे से, चाहे वोटिंग से, चाहे उसके लिए संसाधनों से, हर तरीके से बॉबी पवार को उत्तराखंडियों ने सहयोग दिया। मात्र टिहरी के नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंडियों ने, पूरे उत्तराखंड की जनता ने, जो समझदार जागरूक लोग हैं, उन्होंने बॉबी पवार को पूर्ण समर्थन दिया है। इसी तरीके से अगर बॉबी पवार जैसे समर्थन और सही व्यक्ति, बॉबी पवार जैसा सही व्यक्ति उत्तराखंड के हर विधानसभा या लोकसभा में आए तो उत्तराखंड का बदलाव संभव है। और मैं इसी बात पे ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य होता है कि उत्तराखंड की छाती और माटी के बारे में आप लोगों से बात करने का, और वो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड की जो आज की वर्तमान स्थिति है, आज 2024 के लोकसभा के चुनाव की जो स्थिति है, वो जो है उत्तराखंडियों ने बहुत बखूबी से और जिसे बोलते जागरूकता के साथ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बेशक वोटिंग थोड़ा कम हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पहाड़ियों ने, मेरी छाती माटी के लोगों ने पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अपना मतदान दिया। कहीं पे भाजपा की जगह कांग्रेस है, कहीं पे निर्दलीय प्रत्याशी है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। कुल मिला के देखा जाए तो पहले चरण के मतदान में 2% से 10% तक की गिरावट आई है, जो वोटिंग जो हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो कितनी भी बातें लोगों के सामने परोसे, कितने भी ऐड निकाल ले, कितने भी बातें कर ले, कितने भी घोषणा पत्र बना ले, लेकिन लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। और उन्होंने वो साबित करके दिखा दिया है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। और शायद दूसरी तरफ देखा जाए तो 21वीं सदी में पढ़ा लिखा युवा अगर वोट डालने नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं तानाशाही शासन नजर आता है और लोग शायद इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए वोट डालना नहीं चाहते हैं। तो साथियों, उत्तराखंड मेरी छाती और माटी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।